झारखंड राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार आज अपना 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रही है। इसको लेकर बोकारो के सेक्टर 4 स्थित कुमार मंगलम स्टेडियम में परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शिरकत की। इस परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में लगभग 600 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। साथ ही लोगों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण किया गया। इस मंच के माध्यम से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक बार फिर से राज्य में 1932 की खतियान लागू होने तक संघर्ष की बात कही है। जगन्नाथ महतो ने मंच के माध्यम से कहा है कि टेंडर मैनेज करने के नाम पर पैसे का खेल खेला जा रहा है। कुछ लोग पेपर खरीद कर सिर्फ पैसे लेने का काम कर रहे हैं। उन्होंने उपायुक्त बोकारो से इस पर ध्यान देने की बात कही है और ग्रामीण युवाओं को ठेकेदारी में सहायता करने की भी बात कही। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब काम करने के इसमें विधानसभा में रहने की जरूरत है तो विपक्षी विदक जाते हैं, यानी भाग जाते हैं। राज्य में हेमंत सोरेन का हिम्मत काम कर रहा है। इस कार्यक्रम में विपक्षी विधायक के तौर पर गोमिया के आजसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने शिरकत की, जबकि बोकारो के 2 भाजपा विधायक और सांसद इस कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखे। वहीं इस मुद्दे पर जब आजसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो से विश्वासघात दिवस मनाने के बाद कार्यक्रम में शिरकत करने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि सरकार को हम नेट गोल करने नहीं देना चाहते हैं। क्षेत्र की जो योजना है उन योजनाओं को हम लोगों ने पूर्व की सरकार से पास कराने का काम किया था। ऐसे में हम उन्हें श्रेय लेने का मौका कैसे दें? उन्होंने कहा कि मंच से जिस प्रकार मंत्री ने पैसे लेकर ठेकेदारी मैनेज करने की बात कही है, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम 1932 की खतियान लागू करने के पक्षधर हैं। जगन्नाथ महतो इसे लागू कराने का काम करें, हम इनके साथ खड़े हैं। पीएनपी न्यूज के लिए झारखंड से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। बिल्कुल, सरकार को जिन मुद्दों को लेकर राज्य की पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने की बात हो, निश्चित रूप से बेरोजगारी भत्ता की बात हो, निश्चित रूप से 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की बात हो, नियोजन नीति की बात, इन सारे विषयों पर सरकार पूरी तरह से मौन है। अभी विधायक जी ने, मंत्री जी ने कहा कि 1932 हमारा लक्ष्य है, हम पूरा करेंगे। नहीं, बिल्कुल मंत्री जी को हम लोग उनके इस बयान का स्वागत करते हैं और जल्द से जल्द 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करें। हम लोग इस मांग के साथ है, मंत्री जी के साथ। ठेकेदारी में चल रहा है। हाँ, ठेकेदार अभी तो आपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से सुने, उन्हीं के बयान से, उनके मुंह से सुने कि किस तरह से लाखों रुपया लेके लाखों रुपया देकर ठेका किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। लगता है कि उनके आदमी को ठेकेदारी नहीं मिला इसलिए भाषण देकर के बोले। अब तो ये मंत्री जी जाने, सरकार जाने, सरकार के पदाधिकारी जाने, मंत्री जी ने इस तरह का जो बयान दिया उसके पीछे क्या कारण है। आप लोग विश्वासघात दिवस भी मनाएंगे और मंच भी शेयर? नहीं, विश्वासघात दिवस निश्चित रूप से मनाएंगे। कल भी मनाया है, आज भी मनाएंगे और आगे भी मना रहे। चूंकि झारखंड सरकार ने निश्चित रूप से राज्य की जनता के साथ विश्वास दिया। आज तो चूंकि परिसंपत्ति वितरण था, सरकारी योजनाओं का शिलान्यास, वो भी मेरे क्षेत्र के काफी योजनाओं का था, तो हम लोग किसी को नेट गोल क्यों करने दें। अच्छा काम करने के समय विपक्ष के लोग मने सदन से पिदग्ध हो, हमने बुझा तो नहीं। काम के समय पिदकित हो तो काम हो तो कैसे। लेकिन हेमंत सोरेन का हिम्मत काम कर रहा है, पर ले लेता है और जिस दिन टेंडर डलाता है उस दिन पेपर का खरीद बिक्री शुरू हो जाता है। 5 लाख 10 लाख से हम डीसी साहब से कहेंगे कि कम से कम ये जो हो रहा है, हम एसपी साहब से भी कहेंगे एजेंट के रूप में वहां पेपर खरीद के खड़ा रहता है कि हमको 5 लाख देगा तो हम पेपर वापस करेंगे। हम आप लोग से कहना चाहेंगे कि कम से कम जो गांव के लोग काम करना चाहते हैं उनको प्राथमिकता देने के काम करेंगे। गुरु जी का आंदोलन से अलग राज फैल है। हम आपको बता देना चाहते हैं, पारा टीचर 20 साल से लड़ाई लड़ रहा था, लाठी खाया, गोली खाया। हम भी झारखंडियों के लिए, स्थानीय के लिए हम जेल गया। आज वो भी आंदोलन
जारी है। जब तक 1932 लागू नहीं रहेगा तब तक जारी रखेंगे।